आज क्रेव किचन में मैं आपके साथ रेड ग्रेवी प्रीमिक्स पाउडर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसे यूज करके हम मिनटों में रेस्टोरेंट जैसे सब्जी बना सकते हैं और खास करके ये उन बच्चों के लिए बहुत ही यूजफुल है जो बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं या फिर बाहर जॉब के लिए जाते हैं। तो चलिए जल्दी से रेसिपी को शुरू करते हैं। रेस्टोरेंट स्टाइल प्रीमिक्स बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, नीचे ही हमने इसे गैस पे नहीं रखा है, हम कढ़ाई में क्या करते हैं गरम मसाले डाल देते हैं। तो एक मैं यहाँ पर दालचीनी का टुकड़ा डाल रही हूँ, ये बड़ा टुकड़ा है। 3 मैं यहाँ पर मोटी वाली इलायची डाल रही हूँ। एक ये जो फ्लावर वाला आता है गरम मसाला, ये हम डालते हैं। आधा चम्मच मैंने यहाँ पर काली मिर्च के दाने लिए हैं, ये भी हम डाल देते हैं। साथ ही में मैंने यहाँ पर 6 हरी इलायची ली है, इसे भी ऐड करते हैं। और ये हमने 10 जो हैं लौंग लिए, ये हम डालते हैं। इसी के साथ मैं इसमें 5 से 6 तेज पत्ते ले रही हूँ, ये भी हम इसमें ऐड करते हैं। साथ ही में इसमें हम 3 बड़े चम्मच जीरा डाल रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ये सारी चीज़ों को भून लेंगे। गैस यहाँ पर मैंने ऑन कर दी है और मसालों को हम थोड़ा सा भून लेते हैं। भूनने से क्या होता है, इसके अंदर अगर कोई नमी है तो वो भी ख़त्म हो जाती है और पीसते हुए भी ये बहुत अच्छे से पीसे जाते हैं। मीडियम टू लो गैस पे हम इसे अच्छे से भून लेते हैं। 4 से 5 मिनट तक हमने इसे लगातार चलाते हुए मीडियम गैस पे भून लिया है। ये अच्छे से भून चुका है, इसे हम निकाल लेते हैं। तो चलिए बाकी चीज़ों को अब हम भून लेते हैं। इसी कढ़ाई में अब मैं यहाँ पर 2 टेबलस्पून मैंने बड़े वाले चम्मच तिल लिए हैं, ये डाल देती हूँ। साथ ही में मैंने यहाँ पर खरबूज के बीज लिए हैं, ये 3 टेबलस्पून हैं। तो ये दोनों चीज़ों को भी हम भून लेते हैं। फ्लेम हमने मीडियम ही रखनी है, तो इसे भी हम इसी तरह से 3 से 4 मिनट तक भून लेते हैं। ये भी अच्छे से भून चुके हैं, तो चलिए इसे भी हम निकाल लेते हैं। तो ये भी हम निकाल लेते हैं। ये सारी चीज़ों को हम ठंडा करेंगे, उसके बाद इसे हम पीसेंगे। तो चलिए अब हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स जो हैं उन्हें भी रोस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैं 25 से 30 काजू ले रही हूँ, ये हम डालते हैं। साथ ही में मैंने यहाँ पर 1/4 कप ये जो दाल होती है भुनी हुई चने की, ये डाली है। ये दोनों चीज़ों को भी हमने 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे ही भून लिया है। ये भून चुके हैं, तो चलिए इसे भी उतार लेते हैं। भुनी हुई सारी चीज़ों को अब हम थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पर जिस कढ़ाई में हमने सारी चीज़ें भुनी हैं वो अभी तक काफ़ी गर्म है, तो इसमें मैं क्या करूँगी, प्याज डाल दूँगी। तो यहाँ पर मैं 8 बड़े चम्मच प्याज का पाउडर ले रही हूँ। फ्रेंड्स ये जो पाउडर है ये रेडीमेड मार्केट में मिल जाता है। साथ ही में मैंने इसकी रेसिपी अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड की हुई है कि घर में हम इसे कैसे बना सकते हैं, तो आप वहाँ भी देख सकते हो इसे। मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी और ऑनलाइन कहाँ परचेस करना है उसका भी लिंक मैं डाल दूँगी। साथ ही में मैंने यहाँ पर मेथी के पत्ते डाले हैं, कसूरी मेथी है ये मैंने 3 बड़े चम्मच डाले हैं। इसी के साथ मैं इसमें डालने वाली हूँ लहसुन। तो ये भी मैंने अपने चैनल पे बताया हुआ है कि इसे कैसे बनाना है, मैं सारे लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में। तो ये हम डाल देते हैं। ध्यान देना है कि हमने फ्लेम को ऑफ किया हुआ है, कढ़ाई गर्म है, हम थोड़ा सा इसे सेकने के लिए इस तरह से कढ़ाई में डाल रहे हैं। और ये है जिंजर पाउडर, ये भी हम ऐड करते हैं और बस इसे हम हल्का सा चला लेते हैं ताकि ये सारी चीज़ें थोड़ी सी हल्की हल्की गर्म हो जाएं और सारी चीज़ें जो हमने भुनी हैं वो ठंडी हो जाएं। उसके बाद हम इन्हें पीस लेंगे और अपना प्रीमिक्स बना लेंगे। भुना हुआ गरम मसाला हमारा ठंडा हो चुका है, तो मैं यहाँ पर छोटे मिक्सर के जार में इसे डाल देती हूँ और इसे हम पीस लेते हैं, इसका पाउडर बना लेते हैं। मसाले को हमने पीस लिया है, इसे हम निकाल लेते हैं बाउल में। इसी जार में हम क्या करेंगे, ये तिल और जो बी हमने पीसे हैं खरबूजे के, ये हम डालते हैं और इसे भी हम पीस लेते हैं। इसे पीसने के लिए हमने क्या करना है, मिक्सर का जो बटन है उसे हम पल्स पे ही चलाएंगे, बस ऑन करेंगे ऑफ करेंगे, ऑन करेंगे ऑफ करेंगे। नहीं तो क्या होगा, अगर हम इसे लगातार इस तरह चला लेंगे तो ये जो सीड्स हैं ये ऑयल छोड़ देती हैं। तो चलिए इसे पीस लेते हैं। ये भी पीस चुका है, इसे भी हम निकाल लेते हैं बाउल में। और अब इसी जार में हम क्या करेंगे, काजू को और जो दाल हमने भुनी है उसे भी पीस लेते हैं। ध्यान देना है कि सारी चीज़ें ठंडे होने के बाद ही हमने इसे पीसना है। तो चलिए इसे भी हम पीस लेते हैं। काजू भी पीस चुका है। अब चलिए सारी चीज़ों को मिक्स करते हैं।
इससे पहले कि हम रेसिपी को आगे बढ़ाएं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करें ताकि हम हमारे क्रेव किचन फैमिली को और बढ़ा सकें। तो अब सारी पीसी हुई चीज़ों को हम बड़े मिक्सर के जार में डालते हैं। ये हमने जो गरम मसाला पीसा है, ये तिल का पाउडर, इसी के साथ हम इसमें डाल देते हैं काजू वाला और जो दाल वाला पाउडर हमने पीसा था। और ये वो सारी चीज़ें हैं जो हमने कढ़ाई में, गरम कढ़ाई में डाल के इसे थोड़ा सा सेक लिया था, तो ये भी हम डाल देते हैं। इसी के साथ इसमें मैं टोमेटो पाउडर डाल रही हूँ। और फ्रेंड्स, मैं पूरी लिस्ट जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी कि हम कौन से इंग्रेडिएंट्स ऐड कर रहे हैं और वो कितने ऐड कर रहे हैं। इसी के साथ मैं इसमें डाल रही हूँ धनिया पाउडर। और हम सारी चीज़ों को एक बार चला लेते हैं ताकि सब चीज़ें मिक्स हो जाएं। सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पर पीस लिया है। ये एक बार में नहीं पीसा जा रहा था, इसलिए मैंने इसे 2 बार डाल के पीस लिया है। तो ये देखिए सारा अच्छे से पाउडर बन के तैयार हो गया है। अब इसमें हमने और थोड़ी चीज़ें ऐड करनी है। 2 चम्मच मैं इसमें रेडी गरम मसाला डाल रही हूँ। साथ ही में 1 बड़ा चम्मच हम इसमें हल्दी का डाल रहे हैं। 1 बड़ा चम्मच मैं इसमें चाट मसाला डाल रही हूँ। 1 बड़ा चम्मच ही मैं इसमें काला नमक का डाल रही हूँ। 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर, 3 बड़े चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये जो है हमारे ग्रेवी को अच्छा लाल कलर देता है। साथ ही में इसमें हम 1 बड़ा चम्मच अपनी रेगुलर जो मिर्ची होती है, हम रोज की सब्जी में यूज़ करते हैं, ये ऐड करते हैं और इन्हें हम मिक्स कर लेते हैं एक बार, ताकि सारे जो हमने ऊपर से मसाले डाले हैं वो भी हमारे ग्रेवी मिक्स में अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो अब इसे हम एक हल्का सा थोड़ा सा घी डाल के सेकने वाले हैं। ऐसा करने से क्या होता है, इसकी लाइफ बढ़ जाती है। ये काफ़ी समय तक फ्रिज में आप स्टोर कर सकते हो। कभी अगर हमारे को बिल्कुल टाइम नहीं है और फास्ट कुकिंग करनी है तो आप ये मसाला डाल के उसे फटाफट से बना सकते हो। आज मैंने इसी मसाले को यूज़ करके पनीर बनाया है। मैं आपको बताऊंगी उसकी फ़ोटो कि वो कैसे बना है। तो चलिए अब हम इसे घी डाल के थोड़ा सा सेक लेते हैं। कढ़ाई मैंने रख दी है गैस पे। इसमें मैं 2 चम्मच घी के डाल रही हूँ। मैं यहाँ पर देसी घी का यूज़ कर रही हूँ फ्रेंड्स। आप चाहो तो इसमें ऑयल भी डाल सकते हो, बट ऑयल जो है आपने न्यूट्रल डालना है, उसमें कोई फ्लेवर नहीं होना चाहिए। घी यहाँ पर मेल्ट हो चुका है। इसे हमने ज़्यादा गर्म नहीं करना है, सिर्फ मेल्ट करना है। और हम ये सारा जो हमने मिक्स किया है ये इसमें डाल देते हैं और इसे थोड़ा सा सेक लेते हैं घी के साथ। फ्लेम को हम यहाँ पर भी मीडियम ही रखेंगे। हमने सारा प्रोसेस यहाँ पर मीडियम फ्लेम पे ही किया है। तो इसे हमने 2 से 3 मिनट तक सेक लिया है। गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। इसे हम इसी तरह से कढ़ाई में रहने देते हैं। जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसमें हमने एक और मेन इंग्रेडिएंट ऐड करना है। तो चलिए इसे पहले ठंडा कर लेते हैं। फाइनली इसमें हमने एक चीज़ ऐड करनी है, वो है मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर डालने से बहुत ही क्रीमी बनती है ग्रेवी। यहाँ पर मैंने ½ कप मिल्क पाउडर लिया है, साथ ही में 2 बड़े चम्मच उसमें और डाले हैं। तो ये हम डालते हैं, इसे हम मिक्स कर लेते हैं। इसे हमने साथ में नहीं डाला था क्योंकि क्या होता है, हमने इसे घी डाल के गर्म किया है। मॉइस्चर के साथ जो मिल्क पाउडर है वो बहुत ही जल्दी से जम जाता है, इसलिए हम इसे लास्ट में ऐड कर रहे हैं। तो अब इसे अच्छे से मिक्स करने के लिए हम ये सारा जो मिक्सचर है इसे एक बार मिक्सर में फिर से घुमा लेंगे ताकि पूरी तरह से सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो चलिए अब 2 पोर्शन में इसमें मैं डालती हूँ मिक्सर के जार में और इसे हम पीस लेते हैं एक बार। और यहाँ पर फ्रेंड्स, अगर आपको ग्रेवी जो है रेस्टोरेंट जैसे एकदम रेड चाहिए तो आप फूड कलर का यूज़ कर सकते हो। ऑरेंज रेड फूड कलर आप इसमें 2 से 3 पिंच डालिए और इसे पीस लीजिए। तो चलिए इसे मैं पीस लेती हूँ। रेस्टोरेंट स्टाइल रेड ग्रेवी प्रीमिक्स हमारा यहाँ पर रेडी हो गया है फ्रेंड्स। बहुत ही बढ़िया सी इसमें से खुशबू आ रही है। तो अब आपको मार्केट से वो छोटे छोटे पैकेट्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार आप इसे बनाओगे तो इसमें से काफ़ी सारी सर्विंग्स बन जाती हैं। बनाना कैसे है मैं आपको बताती हूँ। हमने क्या करना है, कोई भी आपको सब्जी बनानी है, आपको पनीर बनाना है या आपको पुलाव बनाना है या आपको आलू की सब्ज़ी बनानी है, मिक्स वेज बनाना है, मशरूम बनाना है, कोई भी सब्ज़ी बनानी है आप इसे यूज़ कर सकते हो। एक सर्विंग के लिए हमें 1 टेबलस्पून यूज़ होता है। तो आज मैं पनीर बना रही हूँ, 4 मेंबर्स के लिए बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर 1 बड़ा टमाटर जो है उसे इस तरह से कट कर लिया है और इसमें मैं ये 4 चम्मच जो है प्रीमिक्स के डाल दूँगी। बड़े चम्मच डालने हैं हमने 3 और साथ ही में ये हम चौथा डालते हैं 4।
अगर आप टमाटर नहीं खाते हो तो आपने क्या करना है, एक बाउल में प्रीमिक्स लेना है, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है, उसका घोल बना लेना है और बस ऑयल डाल के उसमें तड़का दीजिए। और आपके हिसाब से जैसे आपको नमक वगैरह डालना है या कोई थोड़ी लाल मिर्च या मसाला वगैरह डालना है तो वो डाल के आप इसे बना सकते हो। मैं आपको इसे पीस के भी बताती हूँ। तो ये देख सकते हो मैंने इसे पीस लिया है और बहुत ही थिक सा हमारा मसाला जो है, बिल्कुल मार्केट जैसा जो रेस्टोरेंट में हम खाते हैं ना वैसी ही ग्रेवी बनती है। तो इस रेसिपी को आप एक बार जरूर ट्राई कीजिए। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये रेस्टोरेंट स्टाइल रेड ग्रेवी प्रीमिक्स की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आप रेसिपी को ट्राई करते हो तो अपना फीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली रेसिपीज को आप सबसे पहले देख सकें।